हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में जिसमें हम सभी लोग मिलकर के करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत है 1 या 2 नंबर में आने की, जिसमें आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, जो कि है सिंपली सैम्पल स्पेस। लेकिन सैम्पल स्पेस के बारे में बता तो दूं, ये आखिरी चैप्टर है आपके कंप्लीट मैथ्स बुक का, ये भी बता तो दूं। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ इस चैप्टर के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इस चैप्टर के अलावा बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं यहाँ पर आई बटन पर। जैसे आई बटन पर क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि कोई भी बच्चा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना ना भूले। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले चाहते हो वन शॉट देखना तो एब्सोल्युटली वन शॉट भी आप लोगों को आई बटन पर ही मिल जाएगा। एंड हर एक चैप्टर को कुछ मिनटों में खत्म करने की जो सुपर्ब ट्रिक होती है, जो कि होता है माइंड मैप, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सारे चैप्टर्स के, सो वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों इसी के साथ साथ एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर आप चाहते हो अदर सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट एंड माइंड मैप आपको मिले तो डेफिनेटली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए वो सारी की सारी प्लेलिस्ट सजी हुई हैं और उन सजी हुई प्लेलिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं आप सभी लोगों से। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जो पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में, वो सारी की सारी चीजें आप लिख दें। अब मैंने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाना था, दैट्स वाई मैंने बेसिक से स्टार्ट किया यहाँ पर। सबसे पहला, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो बच्चों, तो कॉइन को टॉस करना, इसको बच्चों एस से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर आप कॉइन को करते हैं तो आपके पास या तो हेड आ जाएगा भाई, या तो टेल आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता। क्या आप कुछ और ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ और आ ही नहीं सकता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि लिस्ट द सैंपल स्पेस इन थ्रोइंग अ डाई। अगर बच्चों आप एक डाई यानी कि आप लूडो वाला जो गिट्टा होता है, अगर आप उसे फेंकेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 और 6। और कुछ गोलीबाज लोग उसमें कुछ अगर सेटिंग वेटिंग कर देंगे उसमें, तो वहाँ पर कोई नंबर रिपीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, दिस इज अनबाइज्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ होती है जो नॉर्मल अपना आउटपुट दे रही होती है, जो नॉर्मल होती है। जैसे कॉइन है, कॉइन हेड और टेल देगा तो वो हेड और टेल ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि जय और वीरू वाला सिक्का आ गया, दोनों तरफ हेड ही हेड आ रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं फेयर कॉइन। देखो, या तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? फेयर, या फिर हम लोग उन्हें बोलेंगे अनबायस्ड। और अगर उनमें कोई दिक्कत है, मतलब कोई खराबी है उनमें, तो हम उसे बोलते हैं बायस्ड। तो हम उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? बायस्ड बोल देते हैं, या फिर नॉट फेयर बोल देते हैं, मतलब गोरा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, गोरा नहीं है। नॉट फेयर का मतलब है मतलब लीगली नहीं चल रहा है, सही नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो अगर वो सही होगा तो फेयर या फिर अनबायस्ड लिखा होगा, अदरवाइज बायस्ड या फिर अनफेयर लिखा होगा, ठीक है, या फिर नो फेयर। तो आगे की तरफ बढ़ता है। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 2 कॉइन को अगर आप टॉस कर दोगे तो भाई देखिएगा, अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर दोगे तो पहले वाला, अगर आप खुद से भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार अगर आपने टॉस किया तो भाई क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है बच्चों? टेल आ सकता है। लेकिन ये जो हेड आया था, जब आप दोबारा करोगे तो मान लो पहली बार में हेड आ गया, जब दोबारा किया तो हेड या टेल दोनों में से कोई आ सकता है। तो इस वाले हेड के साथ टेल भी आ सकता है और इस वाले हेड के साथ बच्चों हेड भी आ सकता है। और अगर मान लो पहली बार में टेल आ गया तो उसके बाद भाई इस वाले टेल के साथ फिर हेड भी आ सकता है, फिर टेल भी आ सकता है, इस तरीके से। क्लियर है? इसके अलावा तो कुछ और अगर जोड़ियों की अगर आप बात करें तो कोई और जोड़ी तो मेरे हिसाब से बन नहीं सकती। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है? 3 कॉइन के बारे में। भाई 3 कॉइन में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो दिक्कत करते हैं। उसमें क्या आता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन 1, कॉइन 2 और कॉइन 3 के बारे में सोचिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कह दूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आपके पास पहले वाले में हार्ट आ गया, हार्ट कह रहा हूँ, हेड आ गया, तो दूसरे वाले में अब तीनों पे भी हेड आ सकता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरीके से केस लेकर के चलता हूँ, आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। पहले तीनों के तीनों हेड मान लीजिए, उसके बाद क्या करिए? 2 हेड लेकर के चलिए। तो 2 हेड कैसे लेकर के चलोगे? हेड हेड, अब क्या बचा? टेल। अब इस टेल को इधर उधर कुदा दीजिए। पहले इधर कुदाओगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी टेल आ जाएगा, यहाँ पर हेड आ जाएगा, फिर यहाँ कुदा दोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो टोटल केस होगा, देखो एक बार टेल को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। अब क्या करूँ? अब मैं यहाँ पर करूँगा बच्चों कि तीनों के तीनों यहाँ पर क्या आ जाएँ? टेल आ जाएँ। ये भी कर सकता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी मैंने एक टेल रखा था, अब मैं 2 टेल रख लेता हूँ। अब देखो हेड को भी इसी तरीके से घुमाऊँगा जैसे अभी टेल को घुमाया था। देख लो अभी यहाँ पर
देख लो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर काम करा है बच्चों मैंने। अब यहाँ पर देखो 2 टेल हो गए, अब यहाँ पर बच्चों 3 टेल करा देंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कॉइन्स में 3 तरीके, जब 3 कॉइन्स आ जाते हैं तो आउटकम निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने आज बता दिया, पहले तो 3 हेड लिखो, फिर 2 हेड कर दो, फिर उसके बाद क्या कर दो, 1 हेड कर दो। पहले 3, फिर देखो यहाँ पर 2 थे, अब 2 3 बार क्यों आए? क्योंकि टेल एक बार यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और एक एक करके पहले राइट मोस्ट में, फिर मिडल में, फिर लेफ्ट में, इसी तरीके से हेड के साथ किया, फिर टेल तीनों के तीनों कर दिए। बात समझ में आ गई? तो अगर आप इसको ऑफिशियली लिखोगे सैम्पल स्पेस में तो कैसे लिख पाओगे? आप इसे ऐसे हेड 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 लिखोगे, हेड हेड टेल लिखोगे, फिर हेड टेल हेड लिखोगे, फिर टेल हेड हेड लिखोगे, फिर टेल टेल हेड लिखोगे, टेल हेड टेल लिखोगे, और हेड टेल टेल लिखोगे, और फिर आप टेल 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 लिखोगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो गई यहाँ तक की? आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे? लिस्ट द सैंपल स्पेस इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ अ डाई एंड अ कॉइन। कि अगर आप लोग ऑफ अ डाई एंड अ कॉइन, तो अगर आप डाई फेंकते हैं फिर कॉइन फेंकते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो एक जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर आप सभी लोग, अरे क्या हो रहा है, देखो भाई, अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप एक काम करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर आपको डाई भी फेंकना है, कॉइन भी करना है, तो पहले डाई फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है भाई। जैसे मान लो पहले डाई फेंका आपने तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन फिर उसके बाद आप वो भी फेंकोगे, कॉइन भी डालोगे। कॉइन में कितने आउटकम आ सकते हैं? 2। तो पहले अगर आपने डाई फेंका फिर कॉइन फेंका, अब कॉइन 2 तरीके से है, तो 1 के साथ या तो हेड आ जाएगा, 1 के साथ या तो टेल आ जाएगा। सिमिलरली आप इसे लिखेंगे कैसे, देखिए जरा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले 1 के साथ क्या आ सकता है? यहाँ पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 2 के साथ भी क्या आ सकता है भाई? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सिमिलरली 3 के साथ भी क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसको लिखने का जो बेस्ट तरीका होगा बच्चों, आप उसे किस तरीके से लिखेंगे? 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 हेड 6 टेल। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। क्लियर है? देखो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों ने लिख रखा है। इन्होंने पहले हेड वाइज लिख दिया, फिर टेल वाइज लिख दिया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस जो एलिमेंट होने चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एलिमेंट चाहिए वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अगला, टू बैलेंस्ड डाइज, 2 बैलेंस मतलब सही है वो डाइज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न अप आई ऑब्जर्व और यू ऑब्जर्व डिटरमाइन द सैंपल स्पेस। मतलब कि अगर आप लोगों ने 2 डाई ऐसे फेंके, आप शकुनी मामा बन गए, तो वहाँ पर जब आप डाई फेंकोगे तो वहाँ पर 2 डाई एक साथ फेंक रहे हो तो क्या क्या हो सकता है? बड़ा ही सिंपल है। सैंपल स्पेस अगर आप यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के पास कितना आ सकता है भाई। 1 के साथ जब पहला आपने डाई फेंका, देखेंगे पहले वाले डाई पे, तो पहले वाले डाई पे मान लो 1 आ गया, तो दूसरे वाले डाई पे क्या आ सकता है भाई? 1 भी आ सकता है। पहले एक केस लेकर के चलो, पहले वाले पे कितना आ रहा है? दूसरे वाले पे 2 भी आ सकता है, दूसरे वाले पे 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, और बच्चों 6 भी। ठीक है, सिमिलरली पहले वाले पे अगर 2 आ गया तो फिर यहाँ 2 3 4 5 और कितना आ जाएगा बच्चों? 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 और बच्चों कितना आ जाएगा? 6। दैट्स इट। अब लेकिन बच्चों यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये सब तो करके देखना पड़ेगा, ये सब तो बताना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछ ले डायरेक्टली नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों? जैसे मान लीजिए आप 2 चीज़ें साथ में कर रहे हैं, कोई केस 1 और केस 2, ये दोनों चीज़ें आप साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों डाई फेंक दिए, पिछली बार आप लोगों ने एक डाई और एक वो फेंक दिया था, कॉइन फेंक दिया था,
तो देखो यहाँ पर अगर दोनों के दोनों भेज दिए तो छः पहले वाले के, पहला वाला डाई जो है उसके भी 6 आउटकम आएंगे, दूसरे वाले डाई के भी। लेकिन जब आप इन दोनों को कर रहे होंगे, यानी कि सेंस ऑफ कंपल्शन आ रहा है, दोनों करने ही करने हैं, तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे बच्चों? 36। और इन्हें भी गिन लीजिए आप, कितने आ रहे हैं ये? 36। और जैसे पहला आप लोगों ने किया था कि पहले एक आप लोगों ने डाई फेंका था और फिर कॉइन फेंक दिया था, तो डाई के कितने आउटकम होते हैं? 6, कॉइन के कितने होते हैं? 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 12, क्योंकि दोनों ही काम करने थे। और देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आप दो चीज़ों को मिक्सअप करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? मतलब अगर खुद को वेरीफाई भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से बच्चों वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई करने में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर होगी कहानी? आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, 3 लड़के हैं, यानी कि 3 लड़कों में क्या कह सकता हूँ? बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, गर्ल 1 एंड गर्ल 2। ठीक है, फिर वी सिलेक्ट 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों को सिलेक्ट करना है बच्चों, बी द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो भाई देखो 2 बच्चे चाहिए, ऐसा तो है नहीं एक लड़का और एक लड़की चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने, कोई से भी 2 चाहिए। तो भाई देखो ये दोनों भी हो सकते हैं, 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 ये दोनों भी हो सकते हैं। तो होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बच्चों अब हम लोग किस तरीके से करेंगे? अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई देखो B1 के साथ देखो कौन कौन आ सकता है? B1 के साथ B2 भी आ सकता है, B1 के साथ B3 भी आ सकता है, B1 के साथ G1 भी आ सकती है और B1 के साथ G2 भी आ सकता है। लेकिन बच्चों अगर मैं B2 की बात करूं तो अब B2 के साथ B1 तो हो चुका है, यहाँ पर B3 नहीं हुआ है, तो क्या आ सकता है? B3 आ सकता है। B2 के साथ G1 भी आ सकती है, B2 के साथ G2 भी आ सकती है। B3, अब B3 ना तो B1 के साथ जा सकता क्योंकि B1 के साथ भी हो गया, B3 ना B2 के साथ जा सकता, B2 के साथ भी आ चुका है, तो सीधा G1 और बच्चों कितना आ जाएगा? G2। तो ये कितने हो गए बच्चों? 4, ये हो गए बच्चों 5, ये हो गए बच्चों 6, सॉरी 4 और ये हो गए 3, ये हो गए 2, 4 3 7 और 9। और वैसे भी बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी तो टोटल कितने हो गए? ये 4 ये हो गए और यहाँ पर कितने हो गए? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, नो इशू। चलिए जी, तो अब अगर मैं ऐसे बच्चों सैम्पल स्पेस में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं B1, देख लो ध्यान से, B2, B1, B3, B3 और कितना आ जाएगा? B3, B2, B3, B1, B2, B3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? अब यहाँ पर ओके, ठीक है, ये वाले सारे हो गए। अच्छा, फिर B1 क्या हो जाएगा? G1 हो जाएगा। B1 क्या हो जाएगा बच्चों? G1 हो जाएगा आप लोगों के पास। B1 G1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? B1 G1, B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, B2 है बेटा, और B3 G1, B3 G2, ये टोटल आ जाएंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्लियर हो गई भाई कहानी? आइए ज़रा बच्चों तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ करके थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला सवाल बच्चों अपने पास देखो, इधर भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट 10। अच्छा हाँ, जीवन भी तो हो सकता है बच्चों, ये तो हमने देखा ही नहीं। जीवन भी तो हो सकता है, तो मॉडी नहीं हो सकती क्या साथ में? लड़का और लड़की को ही साथ में रखा बस तुमने, ठीक है, और लड़के लड़कों को साथ में रखा, ठीक है। तो भाई लड़की भी अलाउड है, समझ गए? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन अ टेल। ठीक है, देखिएगा, ट्वाइस इफ द सेकंड थ्रो इन अ टेल देन अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो भाई मतलब कहने का क्या है कि कॉइन जो है भाई देखो, अगर यहाँ पर सैंपल स्पेस फेंकोगे तो भाई पहली बार में जब आपने मान लो सेकंड बार में अगर इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन अ टेल, अगर दूसरी बार में टेल आ गया तो आप डाई फेंकोगे। दूसरी बार में अगर टेल आ गया, मान लो कि पहली बार में अगर हेड आ गया, पहली बार में हेड आ गया और उसके बाद भी हेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर पहली बार में टेल आ गया और उसके बाद हेड आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार में अगर टेल आ गया बच्चों तो ही दिक्कत है। दूसरी बार में अगर टेल आ गया तो आप क्या करेंगे, मतलब कि अगर हेड के बाद टेल आ गया तो भाई डाई फेंक दोगे 1 आ जाएगा, हेड के बाद टेल आ गया फिर 2 भी हो सकता है, हेड के बाद टेल आ गया 3 भी, हेड के बाद टेल आ गया 4 भी हो सकता है, हेड के बाद टेल आ गया 5 भी हो सकता है, हेड के बाद टेल आ गया तो 6 भी हो सकता है। और फिर टेल आ गया अगर दोनों, मतलब पहले वाले से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले से फिर 1 आ जाएगा, फिर TT2 आ जाएगा, TT3 आ जाएगा, T2 मामा ही आ जाएंगे यहाँ पर, तो फिर उसके बाद TT5 आ जाएगा, TT6 आ जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। देख लो जरा यहाँ पर, देखो HH और TH ये तो यहाँ तक हो गए, लेकिन अगर HT आ गया तो भी 6 बनेंगे और TT आ गया तो भी 6 बनेंगे। क्लियर होगी बच्चों कहानी? आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल, अगर बच्चों उसने टेल शो किया, वी ड्रॉ अ बॉल, ठीक है, वी ड्रॉ अ बॉल मतलब एक बैग है उसके अंदर 2 रेड बॉल हैं, एक R1 एक R2, 3 ब्लैक हैं, एक B1 B2 एंड B3, ठीक है। उसने बोला कि अगर कॉइन को टॉस किया, अगर टेल आ गया तो फिर वो बॉल निकालेंगे फ्रॉम अ बॉक्स, ठीक है। इफ इट शोज हेड वी थ्रू आ डाई। देखिए बच्चों, अगर उन्होंने बोला कि सैंपल स्पेस में अगर बच्चों हेड आ गया तो वो बॉल निकालेंगे। भाई अगर वो बॉल निकालेंगे तो बॉल तो कोई सी भी निकल सकती थी, अगर हेड आया तो सॉरी टेल आया तो टेल आया तो वो रेड 1 भी निकाल सकते थे, टेल आया तो रेड 2 भी निकाल सकते थे, टेल आया तो रेड 3 सॉरी ब्लैक 1 भी निकाल सकते हैं वो, अगर ब्लैक 2 भी निकाल सकते हैं वो, ब्लैक 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर पहले टेल आया तो। लेकिन मान लो अगर हेड आ गया, हेड आने पर वो क्या बोल रहे हैं कि हेड आने पर डाई थ्रो करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, इसमें प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने अगर 1 शॉट देखा होगा तो आपको पता चला होगा, हालांकि मैंने वहाँ भी बताया, मैं यहाँ भी जस्ट एक बार क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 आउटकम है। तो अगर मान लो मैं आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ तो आप लोग प्रोबेबिलिटी बताएंगे 1/11, जो कि पूरी तरीके से गलत होगी। तो आप लोगों को मैं एक सवाल देता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या। ऑल्दो अगर आपने 1 शॉट देखा होगा तो मैंने वहाँ पे चीज़ें समझा रखी हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बता पाओ कमेंट बॉक्स में तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है जी। चलिए जी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगला सवाल, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, ठीक है, देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ इट शोज इवन। भाई देखो भाई 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर इवन आए, यानी कि अगर ये आए तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको डाई को थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं हाँ, डाई को थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इवन आ गए, ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन, तो यानी कि अगर मान लो 2 आ गया तो हेड भी आ सकता है, 2 आ गया तो टेल भी आ सकता है, 4 आ गया तो हेड भी आ सकता है, 4 आ गया तो टेल भी आ सकता है, 6 आ गया तो हेड भी आ सकता है, 6 आ गया तो टेल भी आ सकता है। और वहीं अगर ऑड आ गया तो द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तुम, यानी कि एक के साथ हेड भी हो सकता है, एक के साथ हेड टेल भी हो सकता है, एक के ही साथ टेल हेड भी हो सकता है और एक के साथ ही टेल भी हो सकता है। सिमिलरली 3 के साथ भी बच्चों सेम सीन चलेगा, 3 के साथ भी क्या चलेगा बच्चों, सेम सीन चलेगा, 3HT और फिर 3TH और 3TT। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 5 भी लिख दूंगा, 5HH 5TH 5HT और 5TT। क्लियर हो गई कहानी बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बच्चों टोटल आएंगे 18। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि उसने बोला था पहले अगर इवन आ गए तो एक बार कॉइन को टॉस करो, ठीक है, इसलिए सबके साथ 2 लिखे। फिर उसके बाद उसने बोला कि जब अगर ऑड आ जाए तो 2 कॉइन को टॉस कर दो, 2 कॉइन को टॉस करके 4 होते हैं, तो एक बार 1 लिखेंगे तो वो भी 4 बार आएगा, 3 लिखेंगे तो वो भी 4 बार आएगा, 5 लिखेंगे तो वो भी 4 बार आएगा। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, अ बैग कंटेन 4 आइडेंटिकल बॉल। जब बच्चों आइडेंटिकल बॉल बोल देता है तो फिर आप उसमें रेड 1 रेड 2 नहीं कर सकते। अगर वो 4 रेड बॉल बोल देता तो बात ठीक थी, लेकिन जब उसने बोल दिया है कि आइडेंटिकल है तो वो आइडेंटिकल है, उसे आप फिर नाम नहीं दे सकते कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि 4 रेड है,
3 ब्लैक हैं। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ड्राइंग अ वन बॉल देन पुटिंग इट इनटू द बैग एंड अगेन ड्राइंग अ बॉल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली बार में अगर आप बॉल निकालेंगे तो मे भी शायद रेड आ जाए, फिर आप बैग में अंदर रख देंगे, फिर बाहर निकालेंगे तो मे भी शायद फिर से रेड आ जाए, या फिर पहली बार में रेड आ जाए फिर ब्लैक आ जाए, या फिर पहली बार में ब्लैक आ जाए फिर आप बैग में रख दो, फिर बाहर निकालो फिर दोबारा से भी ब्लैक आ जाए, या फिर ब्लैक निकालो फिर अंदर रखो फिर रेड आ जाए। तो इस तरीके से भी हो सकती हैं बच्चों, जो पॉसिबल चांसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यानी कि रेड रेड, फिर रेड ब्लैक, फिर ब्लैक रेड, फिर ब्लैक ब्लैक। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि हम लोगों ने हर एक चैप्टर के आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माइंड मैप, एवरीथिंग सब कुछ हम लोगों ने आप लोगों के लिए सेट कर दिया है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, हर एक चैप्टर के आपको 1 शॉट भी मिल जाएंगे, माइंड मैप भी मिल जाएंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, सिर्फ जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।